धोना फ़र्ज़ होता है, अगर वहाँ से खून निकल जाए या पीप या फोड़ा या फुंसी या कोई भी दाना फट कर पानी उसमें से बह जाए तो जो है वो वज़ू टूट जाता है। अब इसकी मिसाल ये है कि अब हमें ये याद होना चाहिए कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं। हमने इसी नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों पहले ये बयान किया था बड़े तफसील से कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं: चेहरा धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पाँव धोना। और जबकि गुस्ल में जो है 3 फ़र्ज़ में से एक फ़र्ज़ ऐसा है कि पूरे जिस्म पर पानी बहाना, तो लिहाजा पूरे जिस्म पर पानी बहाने से ये उंगलियां और इसके पोरे भी इसमें शामिल हैं। तो जब ये इसमें शामिल हुए तो जब सुई इसमें चुभोई गई तो इसमें खून उभरता हुआ निकला हुआ नज़र आया। तो लिहाजा जब खून ने अपनी जगह को छोड़ दिया तो इससे वज़ू टूट जाएगा। तो याद रहे कि जब भी हम बावज़ू हो तो हम नमाज का वक्त हो तो पहले जो है हम अस्पताल में हो या क्लिनिक में हो, कहीं भी हो, तो हम नमाज की अदायगी कर लें। नमाज के बाद जो है वो हम शुगर टेस्ट करवाएं ताकि हमारा वज़ू ना टूटे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम ऐसी जगह मौजूद हैं कि जहाँ वज़ू करने का एहतमाम नहीं है। जब वज़ू करने का एहतमाम नहीं है तो फिर लिहाजा जमात भी जो हमारी तर्क हो जाएगी, छूट जाएगी और नमाज़ पढ़ने से जो है वो हम महरूम हो जाएंगे। तो लिहाजा बेहतर ये है कि हम पहले नमाज की अदायगी करें, बाद में जो है वो हम शुगर टेस्ट कराएं। बाज़ औक़ात लोग घर में भी करवाते हैं, तो लिहाजा घर में कराएं या बाहर कराएं। वज़ू अगर आपका है तो इससे वज़ू टूट जाएगा। तो लिहाजा ये मसला शरई जो है वो याद रहे कि जब भी हम शुगर टेस्ट करवाते हैं तो इसमें ये भी याद रहे कि खून निकलने के बाद बाज़ औक़ात एक सुराख सा भी रह जाता है। अगर वहाँ से खून दोबारा निकल आए तो लिहाजा दोबारा निकल ना आए, इससे मुराद ये कि आप उसको मुकम्मल तौर पे रुई से साफ़ कर दें। जब आपने मुकम्मल साफ़ कर दिया, खून बंद हो गया, अब जो है आप वज़ू करें। यानी बहते हुए खून, बाज़ औक़ात कान में किसी के पीप होती है या दाना होता है, बाज़ औक़ात लोगों को एलर्जी होती है तो वो कानों को साफ़ कर रहे होते हैं। यानी जब भी साफ़ करते हैं तो उसमें खून या पीप निकलती हुई हमें नज़र आ रही होती है। तो लिहाजा अच्छी तरीके से जब हमने पूरे कान को साफ़ कर लिया फिर उसके बाद जो है वो हमने वज़ू करना है। तो लिहाजा अगर हम दौरान नमाज हमने नमाज़ पढ़ी या वज़ू करने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि खून या पीप निकलती हुई महसूस हो रही है और जब हमने उंगली से टच किया तो वो निकलता हुआ हमें नज़र भी आया और हमारी उंगली में लगा हुआ भी नज़र आया, तो इससे भी जो है वो हमारा वज़ू टूट जाएगा। अच्छा, एक मसला जो है वो ये है कि बाज़ औक़ात कान के सुराख के अंदर जो है वो दाना होता है। बाज़ औक़ात किसी को पीप बहने का मर्ज़ होता है, यानी जिसको होता है वो ये बात को समझ भी रहा होगा और हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोग सुन रहे हैं। तो मसला ये है कि कान के जो अंदरूनी हिस्सा है कि जहाँ अंधेरा होता हुआ नज़र आता है, तो जो अंदरूनी हिस्सा है अंदर का वो ना वज़ू में धोना फ़र्ज़ है ना ही गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है। अगर अंदर मौजूद है और आपने उसको साफ़ नहीं किया है और आपने नमाज का एहतमाम कर लिया है और नमाज के बाद जो है आपने कान को साफ़ किया तो ताज़ा खून या ताज़ा पीप निकलती है, तो इससे ना आपका वज़ू टूटेगा। तो लिहाजा अगर आपने वज़ू से पहले अगर ये अमल कर लिया, यानी मिसाल के तौर पे अभी बज़ाहिर आपने नमाज पढ़ना शुरू नहीं की थी कि इससे पहले जो है वो आपने कानों को साफ़ किया तो उसमें से ताज़ा खून निकल रहा है, यानी ताज़ा पीप जो है वो निकलती हुई भी महसूस हो रही है। यानी उंगली आपने टच की तो उंगली में गिर्द जो है वो कीचड़ जो है वो आलूद हो गई है, तो इससे ये है कि कान के सुराख से बाहर आ गई है, तो लिहाजा इससे जो है वो वज़ू टूट जाएगा। नमाज जनाजा से मुताल्लिक जो है ये एक मसला है कि नमाज जनाजा जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया होती है और इसका पढ़ना, यानी एक शख्स अगर कोई पढ़ लेता है तो सब की तरफ से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। इसकी जमात कराना कोई फ़र्ज़ ऐन नहीं है बल्कि फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर करा लें तो अफजल है, बेहतर है। जितने लोग हैं उन नमाज जनाजा की जमात के साथ शामिल हो सकते हैं। मसला यहाँ ये है कि नमाज जनाजा पढ़ने में हमने पढ़ना क्या है, यानी सबसे पहले तो हम जो है वो सना पढ़ते हैं, यानी वो जो हम नमाज में पढ़ते हैं, यानी सना सुबहानक अल्लाहुम्मा और पूरी आगे तक जो पढ़ी जाती है। ये पढ़ने के बाद जो है इसमें 4 तकबीरें होती हैं और 4 तकबीरों के साथ जो है ये नमाज जनाजा की अदायगी है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि बेशतर हमारे ऐसे भाई हैं कि जिनको नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं होती है। दुरूद शरीफ तो अक्सर लोगों को याद होता है लेकिन नमाज जनाजा की
दुआ याद नहीं होती है। तो दुआ याद ना हो तो पहले तो हम ये कोशिश करें कि हम नमाज जनाजा की दुआ को याद करें। अगर वो याद ना हो तो नमाज जनाजा की दुआ बानियत हम सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं। यानी जो सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह सभी को याद होती है, तो जब नमाज जनाजा की जो दुआ पढ़ी जाती है उसकी जगह जो है वो हम सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं बतौर दुआ के, क्योंकि सूरह फातिहा को दुआ भी कहा जाता है और इसके मुतअद्दिद नाम हैं। तो लिहाजा इस नीयत के साथ आप जब तक पढ़ेंगे जब तक कि आपको नमाज जनाजा की दुआ याद ना हो, तो कोशिश की जाए कि नमाज जनाजा की दुआ जो है वो हम याद करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि हमने एक मामूल बना लिया जिस तरीके से फ़ी ज़माना है, और हमें अल्लाह करीम की बारगाह में ये तौबा करनी चाहिए कि जब शरई मसाइल इस्लामी मालूमात की बात आती है तो हम उससे बहुत दूर होते हुए नज़र आते हैं। और बड़ी अफसोस की ये बात है, जब दुनियावी मामलात आते हैं तो हर शख्स जो है वो एक से बढ़कर हमें एक मिल रहा होता है। तो इससे ये मालूम होता है कि हम दीन से दूर हैं। हमें दीन के करीब आना चाहिए, दीनदार लोगों का अदब व एहतराम करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। हम ये ना समझें कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, क्योंकि हमने सभी कुछ सीख लिया, हमने